बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर एक मरतबा फिर हमले की जो कोशिश है वो नाकाम बना दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस से लेकर किन के हवाले की गई है और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस में इस वक्त क्या चल रहा है। और जो आज एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में, उसका अहवाल भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूं कि इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से वजीराबाद में जान लेने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनके जो काफिले के ऊपर, उनके मार्च के ऊपर गोलियां बरसाई गई और यह टारगेटेड हमला था जिसके अंदर इमरान खान साहब को अल्लाह ने बचा लिया। ये एक मोजज़ा था जिस तरह से इमरान खान साहब वहां से बचे हैं और उनको जो है उनकी टांगों में गोलियां लगी हैं। और उसके बाद अब ये बात यहां तक पहुंच गई है कि ज़मान पार्क में इस वक्त सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। वहां पर खिड़कियों के ऊपर और दरवाजों के ऊपर बुलेट प्रूफ जो है शीशे लगा दिए गए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने इस हमले के बाद पंजाब पुलिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। और उसके साथ साथ ये सिर्फ पंजाब पुलिस के ऊपर अदम एतमाद नहीं था बल्कि परवेज इलाही साहब के ऊपर अदम एतमाद था। परवेज इलाही साहब के हवाले से आईजी पंजाब साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान दिया था कि हमें जो एफआईआर है वो काटने से परवेज इलाही साहब ने रोक के रखा हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर जो है इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के कौमी लीडर है, मुल्क के कौमी लीडर हैं, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। मगर पुलिस की ये जो है अपना हालत है, पुलिस की ये जो है कारकर्दगी है कि उन्होंने अभी तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट भी दायर नहीं की और वहां पर जो सबूत मिटाने की कोशिशें की गई, यानी अब तो सबूत मिट चुके होंगे, 3-4 दिन गुजर गए थे, उसके बाद जाके एफआईआर कटती है। मगर वो एफआईआर भी जो कटती है वो भी जो है अपना एक तरह से नाकिस है, एक तरह से कागज जो है उसके अंदर कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिन शख्सियात का नाम लिया था वो उसमें शामिल नहीं है। अब इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, कल जो है आजम सवाती साहब और उनके साथ बाकी एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर हजरात सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में उनको जाने नहीं दिया गया, मगर फैसल चौधरी साहब और वसीम शहजाद साहब के तवसुत से वो पटिशन दायर हो जाती है। मगर आज आपने देखा कि जिस तरह से मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने पैदल मार्च किया हुसूल इंसाफ के लिए, ये भी आपके सामने। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि इस वक्त ज़मान पार्क में जो सिक्योरिटी है वो पंजाब पुलिस से वापस ले ली गई है और उसकी जगह पे केपीके के कमांडोज और उनकी पुलिस को जो है अपना तमाम तर सिक्योरिटी दे दी गई है। और उसके साथ साथ अब पंजाब पुलिस के अंदर सवालात उठ गए और उनके अंदर भी एक तरह से गैर यकीनी की सूरत हाल है कि ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है, एक बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला होता है और फिर जो पंजाब पुलिस का उसके ऊपर रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। और उसके बाद क्योंकि इमरान खान साहब ने जो भी मैयर उठाए हैं, जो भी इकदाम उठाए हैं, वो उन्होंने अपनी जान के लिए उठाए हैं। और इसके साथ साथ वो सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, वो कौमी लीडर हैं, वो 22 करोड़ अवाम के लीडर हैं। अगर उनकी जान को कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस हालात से अगर कोई तीसरी कुव्वत या कोई और जो है गैर मुल्की, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ गैर मुल्की जो एजेंसियों की, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, अगर वो यहाँ पर फायदा उठाती है तो फिर इससे नुकसान मुल्क का होगा, इससे नुकसान जो है कौम का होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इमरान खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले अपने पूरे घर में जो खिड़कियां थी, जो दरवाजे थे, वहां पर बुलेट प्रूफ जो है वो शीशा लगवाया। और उसके साथ साथ अब जो है पंजाब पुलिस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जो मेन सिक्योरिटी है अब वो केपीके पुलिस करेगी, उनके कमांडोज करेंगे। और उन्होंने पूरे ज़मान पार्क को इस वक्त घेर लिया है और इस वक्त जो सिक्योरिटी है कप्तान की वो केपीके पुलिस के पास है और पंजाब पुलिस फारिग हो चुकी है, उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा। आज जो है इमरान खान साहब की जो खान साहब के साथ ज़मान पार्क में मोनस इलाही साहब और आईजी पंजाब की मुलाकात होती है और ये मुलाकात इसीलिए थी कि वो इमरान खान साहब को ये बावर
करवाएं या उनको ये यकीन दिलाएं कि पंजाब पुलिस आपके साथ है, पंजाब पुलिस आपकी हर तरह से हिफाजत करेगी। मगर जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं या उनको ये बात समझ आ चुकी है कि पंजाब पुलिस के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, पंजाब पुलिस जो है चोरों के साथ मिली हुई है, पंजाब पुलिस जो है शायद जो है उनके साथ मिली हुई है अपना कातलों के साथ, या उनका जो रवैया था वो बड़ा जो है एक नाकाबिल बर्दाश्त था। जिस तरह से एक मुल्क के लीडर के ऊपर हमला हो जाता है, उसके बाद जो पुलिस का रवैया था वो जरा मुनासिब नहीं था। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि इस वक्त कप्तान जो है घर तक महदूद हो गए हैं, अब वो घर से बाहर नहीं निकल रहे और उनको यही मशवरा दिया गया है कि आप जितने मामलात हैं, चाहे पार्टी के मामलात हैं, उसके अलावा बाकी मामलात हैं, वो आप घर पर देखें। आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा घर पर गुजारें, यहाँ से बाहर ना निकलें, आपकी जान को खतरा है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि परवेज इलाही साहब, अब परवेज इलाही साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि शायद वो अहम ताकतों के साथ मिले हुए हैं, उनकी शायद उनके साथ बहुत ज्यादा मेल जोल है, तो इस वजह से ये तमाम तर चीजें हुई हैं। एक तो पंजाब पुलिस के ऊपर कप्तान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, उसके साथ साथ जो परवेज इलाही और कप्तान का जो कनेक्शन था, शायद जो ताल्लुक था, शायद जो एक अपना रिजीम चेंज के बाद जो एक ताल्लुक बना था, शायद वो कहीं ना कहीं पे टूटा है और वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है अब वो केपी के पुलिस के पास है, उनके कमांडोज के पास है। कम से कम ये सुकून की बात है कि पंजाब पुलिस के पास नहीं है। जो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है, जो रवैया है, उसके बाद तो हर बंदा सवाल उठा रहा था कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी या तो उनके पर्सनल लोग करें, मगर पर्सनल जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी कहां तक कर सकती है। मगर अब जो खबर आई है कि अब वो सिक्योरिटी, जो मेन सिक्योरिटी है, वो अब जो है केपी के पुलिस के हवाले कर दी गई है। इसके ऊपर बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं, सहाफ़ी भी सवाल उठा रहे हैं और भी लोग सवालात उठा रहे हैं कि पंजाब में जो है वो सिक्योरिटी केपी के पुलिस के हवाले कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि ये मामलात ये किस तरफ जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब की जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब को सिर्फ मुल्क से नहीं बाहर से भी खतरात हैं। और ये खतरात आपने देखा कि वजीराबाद में उनकी जान लेने की कोशिश की गई और उसके बाद ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अब बहुत से लोगों के लिए खतरनाक बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जमात हम अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम आला अदालत से ये तवक्को रखते हैं कि इंसाफ जितना जल्द मिलेगा, तो ये जितनी बेचैनी है, चाहे वो सियासी बेचैनी हो या मुल्क में जो एक खौफ तज़ब्ज़ुब की जो एक फिज़ा पैदा हो गई है, उससे छुटकारा मिलेगा। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इंसाफ जब तक जल्द नहीं मिलेगा तो उसका इसलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमें ये हमारी ये तवक्को है, हमारी ये दरख्वास्त है अपने आला अदलिया से कि वो जो हमने जो जमा कराई है, जो दरख्वास्त जमा कराई है, उस पर फिलफौर अमल किया जाए और ताकि इस मुल्क में कानून का कोई जो एक शायबा है, कानून की बालादस्ती की जो हम बात करते हैं, उसका कोई ना कोई एक हमें शायबा तो नज़र आए और हमें इस मुल्क के अवाम को ये महसूस हो कि इस मुल्क में इंसाफ अभी भी दिया जा सकता है। ये सिंबॉलिक है, जो कि जो भी हमने जो किया है वो सिंबॉलिक है, लेकिन इसकी एक बड़ी अहमियत इस लिहाज से है कि अगर पार्लियामेंट के अरकान आके और वो अपनी एक पिटिशन या एप्लीकेशन वो जमा कराते हैं, पहली बात तो ये कि हमें बदकिस्मती से अंदर ही नहीं आने दिया गया। अब वो जो भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन हमारा मकसद ये जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज था और हम इसमें अपनी यादाश्त पेश करना चाहते थे आला अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो जो कि अभी मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी जमा करा दी गई है। और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि इसका फ़ौरन सबसे टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही होनी चाहिए, बिकॉज ये इससे एक बहुत अहम मैसेज आएगा पूरे पाकिस्तान के अवाम को इंटरनेशनली कि यहाँ पे अगर इस किस्म के वाक़यात, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर इमरान खान पे कातलाना हमला होता है,
और उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही। यानी ये सोचें आप कि FIR फिर उस FIR जो कि मुतासरा शख्स है, इस केस में इमरान खान, उन्होंने जो नाम दिए, जो 3 नाम दिए, वो उन पे FIR नहीं दर्ज हो रही और किसी ने चौथे नंबर पे चौथे बंदे की एक दे दी। ये मेरा ख्याल है कि ये इस मुल्क में इस वक्त लग रहा ये है कि इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें कुछ लोग जो उनकी मन में आता है वही वो फैसले करते हैं और जो इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो तो बिल्कुल ही पूरे नहीं हो रहे। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं कि उन्होंने हमें फिल फॉर इंसाफ, बिकॉज ये बहुत हाई प्रोफाइल वो हैं। अगर इनके साथ एक ऐसा लहतो लाल से काम लिया जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि जो आम आदमी है उसको कहाँ पे इंसाफ मिलेगा।